दोस्तों, अब तक हम आपको वही न्यूज़ दिखाते आ रहे हैं जैसे कि चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों को, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी जिनके रजिस्ट्रेशन 40 और 50 साल पुराने थे, उनको भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी और ईडी ने उनको यानी कि अवैध तरीके से धन वसूली के आरोप में उनके लाइसेंसों को रद्द कर दिया और उनके मालिकों को जेलों में ठूस दिया। तो दोस्तों, अब तक तो हम ईडी और सेबी की ही कार्रवाई आप तक देते रहते थे, लेकिन अब आरबीआई भी इस ढर्रे पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आरबीआई ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस। केवल 5 लाख रुपए वालों का पैसा है सुरक्षित, उनका क्या जिनके इससे भी कम पैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आज आपके लिए लेकर आऊँ आरबीआई के द्वारा कैंसिल किए गए बैंक की एक ऐसी अपडेट। ये अपडेट जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये 15 मई 2021 की है। आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने और ज़रूरी कार्रवाई शुरू होने के साथ डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत जमाकर्ताओं का उनकी रकम लौटा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कब लौटा दी जाएगी इसका भी कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया। बड़ी अपडेट यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, यानी कि इससे पहले भी एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया था, वो भी हमने आपके रूबरू बताया था। और अब आरबीआई ने पश्चिम बंगाल के कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। केंद्रीय बैंक ने कहा, जी हाँ दोस्तों, केंद्र बैंक ने कहा बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावना नहीं है। आरबीआई द्वारा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद इस बैंक के जमाकर्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। अब वो सोच रहे होंगे कि बैंक में उनकी रकम का क्या होगा, उनके पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त निवेशकों में एक बड़ा अ, माहौल बना हुआ है अपने पैसे को लेकर, और उन्हें डर है कि कहीं हमारा पैसा अदर चिटफंड कंपनियों की तरह जो ईडी और सेबी भाग लेकर बैठी हैं और एक दशक तक उनको नहीं मिल पाया, कहीं हमारा भी हाल ऐसा ही ना हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने और ज़रूरी कार्रवाई शुरू होने के साथ ही डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत जमाकर्ताओं को उनकी रकम लौटा दी जाएगी। बैंक की ओर से ग्राहकों के बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उसी के मुताबिक अभी जमाकर्ताओं को पूरी रकम लौटाई जाएगी। हालांकि केंद्रीय नियमों के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा का पालन किया जाएगा। आगे अपडेट है, क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस। किसी बैंक में डिफ़ॉल्ट या फेल होने पर एक हद तक ग्राहकों की जमा सुरक्षित रहती है, इसे डिपॉजिट इंश्योरेंस कहते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरह का प्रोटेक्शन कवर है, यह बैंक के जमाकर्ताओं को मिलता है। डीआईसीजीसी यह इंश्योरेंस मुहैया कराती है। यह भारतीय बैंक आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। डीआईसीजीसी के तहत सभी तरह के बैंक जमा को कवर होता है। इसमें बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट और रैकिंग डिपॉजिट आरडी शामिल है। इनकी सीमा 5 लाख रुपए तक होती है। इनका मतलब है कि बैंक में ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा ही सुरक्षित है और इससे ज़्यादा या कम वालों का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। अगर आपकी किसी बैंक में कुल डिपॉजिट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भी आपको केवल 5 लाख रुपए तक ही मिल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपकी किसी एक बैंक में कुल डिपॉजिट 5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो भी आपको केवल 5 लाख रुपया ही दिए जाएंगे, बाकी क्या मुन्नी की जेब में जाएगा। यानी बैंक में डूबने या लाइसेंस रद्द होने के मामले में ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की रकम ही लौटाई जाएगी, चाहे बैंक में जमा रकम 5 लाख रुपए से कम हो या इससे ज़्यादा हो। अब उन लोगों का क्या होगा जिनका इस बैंक में लाखों रुपया जमा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी विडंबना यहाँ पर निवेशकों के सामने है, और निवेशक चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या चिटफंड कंपनियों के बैंक हो या सोसाइटी हो, इस हिंदुस्तान में इन सब बैंकों के ऊपर इस वक्त एक ग्रहण लगा हुआ है। और ये ग्रहण बिल्कुल कोरोना महामारी से भी भयानक है, क्योंकि कोरोना महामारी में लोग मर रहे हैं और ये
अदर कंपनियां और ये जितने भी जांच एजेंसियां हैं, इन्होंने उन पीड़ित निवेशकों का जो 5,85,00,000 एक ही कंपनी की अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो दोस्तों इसमें 9 करोड़ से 40 करोड़ से ज़्यादा निवेशक ऐसे हैं जो इनके यानी कि इन सभी जांच एजेंसियों के मकड़ जाल में फंस चुके हैं और अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पर गंवाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे निवेशकों को असहाय करने वाली केवल ये गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी जो निवेशक हैं, जो गरीब निवेशक हैं, उनकी मेहनत का कमाई है, रेडी पट्टी झुग्गी झोपड़ी वाले जो अपने तन मन धन यानी कि रोज़मर्रा की दिहाड़ी में से कुछ पैसा निकाल कर आपकी बैंकों में जमा करते थे, और आप लोग आज के दौर के ऐसे डाकू हैं जो आज आप इन निवेशकों के बारे में नहीं सोचते। ये बड़ी विडम्बना इस हिंदुस्तान में बनी है। तो दोस्तों हम आप लोगों के सहयोगी हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप लोगों की आवाज़ हैं, और हम अपनी आवाज़ यहाँ हिंदुस्तान के प्रत्येक शासन प्रशासन तक पहुँचाने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो भी समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आवाम के सामने आपकी बात को पहुंचा सकें। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो हमने बैंकों से संबंधित दी, और एक कड़वी हकीकत जो इस वक्त इस हिंदुस्तान में चल रही है वो हमने आपको बता दी। इकनॉमिका की बात करें तो दोस्तों एक ज़माने में हमारे हिंदुस्तान की इकनॉमी 8% थी, और आज हम 165% पर पड़े हुए हैं। तो ये इसको इतना गिराफ गिराने वाले कोई और नहीं, हिंदुस्तान के चलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने इस वक्त इस सत्ता पर कब्ज़ा किया हुआ है, और ऐसे सत्ताधारी नेताओं को उखाड़ फेंकना अब हिंदुस्तान के प्रत्येक निवेशक का हक बन चुका है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे